हे वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम्स यू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। तो क्लास 12 आज हम बात करते हैं फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की। लास्ट डेट में लास्ट टाइम पर जो आपको वीडियो आई थी उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था किसी सोलेनॉइड के लिए और एंडलेस सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट एंड आई नॉट। ओके, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था सोलेनॉइड के लिए और किसी एंडलेस सोलेनॉइड जिसको हम टोरॉइड कहते हैं। उसके आगे की हम बात करेंगे। आज हमारे सामने जो टॉपिक आएगा इसका, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो किस तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी एक चार्ज पार्टिकल, जैसे चार्ज मान के चलिए क्यू चार्ज की कोई बॉडी है, क्यू चार्ज की कोई बॉडी है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। बेसिकली जितनी देर जब मूव करता है उसमें उस दौरान ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो लेट हम लेके चलते हैं, जैसे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, और कहीं भी आपका v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल q जा रहा है जो b के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है ना। तो वेरी ऑब्वियसली अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी में है, इसी दौरान यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उस केस में ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आई वांट टू रिपीट कि एनी चार्ज पार्टिकल, एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर जब तक वो मूव कर रहा है इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए इसका क्या होना जरूरी है? चार्ज होना जरूरी है और मोशन करना जरूरी है, चार्ज पार्टिकल का मोशन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स वो जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो कुछ फंडामेंटल्स पे डिपेंड करेगा, जैसे अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, नंबर 1। नंबर 2 कहने का मतलब उसकी अपनी वेलोसिटी कितनी है, तो हम ये बोल सकते हैं उसका अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, नंबर 2। एंड नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एंगल, क्योंकि जिस एंगल पर जा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब आप इन सबको मर्ज कर देते हो तो ये बन जाएगा क्यू वी साइन थीटा बी, ठीक है। यहाँ पर v वेलोसिटी है, b आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही कहीं ना कहीं क्या बन जाएंगे, v b, यानी कि आप देखोगे दोनों ही कहीं ना कहीं डॉट बेसिकली वेक्टर्स हैं। साइन थीटा आई रहा है तो इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं v क्रॉस b, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गए? वेक्टर प्रोडक्ट हो गए। तो f इक्वल्स टू व्हाट, q v क्रॉस b या q v b साइन थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं f की वैल्यू के लिए एफ क्यू वी बी साइन थीटा। थोड़ा ये जल्दी से याद हो जाता है, वैसे बी साइन थीटा आना चाहिए, बी के बाद नहीं आना चाहिए, लेकिन याद जल्दी हमें ऐसा रहता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, शर्त यह है कि वो कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। अगर ये मूव नहीं करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स को वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है ना। एफ की जो वैल्यू होती है क्यू बी बी साइन थीटा होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, नथिंग एल्स। बाकी सिंपल सा वही चलेगा। ओके, तो इतना आप कर सकते हो, अदरवाइज आप निकाल सकते हो यहाँ से। एक और यूनिट लेना चाहो, चार्ज की यूनिट कूलॉम, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड इनटू टेस्ला, ठीक है। एंगल के लिए कोई यूनिट नहीं लेते वहाँ पर। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फोर्स मतलब की वैल्यू को निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को हम ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम रखना है, और मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। आपको मालूम है मैक्सिमम फोर्स कब जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन 90। तो ये एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, यानी कि जब आपके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर जाएगा बी के साथ, उस केस में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और आपकी अलग केसेस में मान के चलिए वो थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 केस में डाल देता हूं, इफ यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, थीटा की वैल्यू 0 आएगा, मतलब कि v इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो रही है, वेलोसिटी या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और यहाँ पर आप लगाएंगे f में क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको रियलाइज होगी, सॉरी, तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या रियलाइज हो जाएगी, 0। तो ये पैरेलल के केस में हो जाएगा। सेकंड, आपने निकाला कि अगर थीटा आपका 0 है तो ये पैरेलल माना जाएगा, और अगर कहीं थीटा आपने 180 ले लिया तो ये एंटी पैरेलल माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, एंटी पैरेलल ले लेंगे तो जो f की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू वी बी साइन 180, और 180 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो उस केस में भी f आपका 0 हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम के केस में ये आपके सामने रिप्रेजेंट होता है, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो ये है हो जाएगा आपके पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके लिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा इसको वीडियो को देखेंगे बार बार, कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट में आप बता सकते हैं, दिस इज योर राइट, आपको बताने के लिए हम यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर आपने निकाला फोर्स, ठीक है। चलिए अब फोर्स निकाला, क्योंकि अब फोर्स देखिए एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी में ये फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले दे दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बाद में करा रहा हूँ, क्यों बाद में करा रहा हूँ, क्योंकि अब फोर्स के कॉन्सेप्ट आएंगे इसके आगे। करा मैं नंबर 1 पे दूं फोर्स, अब उसके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं नंबर 13 पर, तो बीच के जो 10-11 टॉपिक जो चले उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो यूज ही नहीं है, फिर दोबारा से उसको सीखो। तो इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं उस चीज़ों को लेके चल रहा हूँ जिसके रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपके आगे बनते जाएंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और जो टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो अब आ जाएगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तब क्या होगा। एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो तरीके से एंटर करता है, ठीक है ना। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दो तरीके से एंटर करता है। पहला केस हो जाता है चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जनरली इसको बोलते हैं V इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। और दूसरा होता है एट एनी अदर सिचुएशन, यानी कि वो एनी अदर सिचुएशन का मतलब एनी एंगल थीटा। बेसिकली एक तो सिचुएशन ये होगी कि वो परपेंडिकुलर एंटर मार रहा है, और दूसरी सिचुएशन हो जाती है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि किसी एंगल पे जा रहा है। तो कोई भी सिचुएशन परपेंडिकुलर को छोड़कर, उसके अलावा छोड़कर कोई भी सिचुएशन जो होगी जिसपे वो परपेंडिकुलर एंट्री नहीं मार रहा है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो दिख रही होगी। बेटा आज थोड़ा मैंने दूर करके ऐसा कोशिश किया कि मैं भी आपको देखूँ, तो थोड़ा मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फुल स्क्रीन पर देखेंगे आपको दिखाई देगा, फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा, फुल स्क्रीन पर देखिएगा और ईयरफोन लगा के देखिएगा, यू कैन सी ऑल थिंग्स, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो आपको हर चीज़ साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। तो हम पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है परपेंडिकुलर। तो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट ये है B इज परपेंडिकुलर टू B। तो आप देखेंगे मैं इसके लिए यहाँ पर आपके लिए बनाता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कैसा है, डॉट और सॉरी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो ये डायरेक्टेड हो जाएगा डाउनवर्ड, और डॉट जो होगा वो डायरेक्टेड हो जाएगा अपवर्ड, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब होगा क्या बेटा लोग, इसमें क्या करेगा, एक चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा जो परपेंडिकुलर होगा। देखिएगा मेरा मतलब ये था कि ये इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा, ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की है, ये जो डायरेक्शन आपको इसकी दिख रही है वो चार्ज पार्टिकल की है, ठीक है ना। अब बिकॉज क्या होगा कि फोर्स जो था वो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो बेसिकली इसको आगे लेकर जाएगा और सरफेस पर रखने की कोशिश करेगा। फोर्स जो होगा वो उसको सरफेस पर रखने की कोशिश करेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा क्यू के साथ परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, तो ये जो इसके परपेंडिकुलर जो अपवर्ड फोर्स था वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा और इसको सर्कुलर मोशन में ले आएगा। किसमें लाएगा, सर्कुलर मोशन में। हर एक पॉइंट पर एक इक्वल फोर्स रियलाइज होगा, इक्वल फोर्स होगा जो इसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स 11 तो पढ़ के आए आप लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्किंग ऑन टुवर्ड्स। तो मैं आपको बता रहा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है जिसका चार्ज Q है, मास M है, परपेंडिकुलर एंट्री मारता है, तो बेसिकली वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है कांस्टेंट फोर्स की वजह से। फोर्स कांस्टेंट क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताता हूँ, F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है QBB साइन थीटा। बिकॉज ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, तो यहाँ पर साइन 90 बन जाएगा और ये बन जाएगा QBB। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाएगा तो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी और चार्ज पहले से ही कांस्टेंट था, मतलब वैल्यू फिक्स्ड है उसकी, जो भी चार्ज पार्टिकल आप लेके जा रहे हो। तो वी कैन से जो फोर्स था वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। बिकॉज यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किसको दिखाता है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये आपका कैसा बन रहा है, ये आपका इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये कहने का मतलब मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करना शुरू कर देगा, मोशन करना शुरू कर देगा। तो इसका रेडियस क्या ले लिया मैंने, R, और ये जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा किसकी तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ, जिसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करिए क्लास 11 में आपको सिखाया गया था। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हाफ, मतलब कि mv² अपॉन R, और ये F क्या हो जाएगा, QBB mv² अपॉन R, इस v से v कैंसिल हो जाएगा, QB अपॉन इक्वल्स टू mv अपॉन R। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा ये आपके सामने आ चुका है, QB इक्वल्स टू mv² R। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। हमें अगर रेडियस चाहिए कि किस रेडियस में वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, mv अपॉन QB, ये एक रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नंबर 1। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो v को केवल एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको ट्रांसफर, तो QBR अपॉन m, ये वेलोसिटी हो गई जिससे आपने निकाल लिया। अगर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या बन जाएगा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ये सब पॉइंट है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए सब पॉइंट आपको कराए जा रहे हैं। हाफ m, v की वैल्यू है q² b² r² अपॉन m², m से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा q² b² r² 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी नंबर 1। नंबर 3 पर उसके आगे हमें और क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड, क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक राउंड लगाने में। तो t कितना हो जाएगा, 2πr, जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन वेलोसिटी, तो 2πr तो था, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो QBR अपॉन m, तो QBR अपॉन m पहुंच गया ऊपर, r से r कैंसिल,
T बन जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये बन गया टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड पूरी तरीके से रेडियस से क्या है, रेडियस से फ्री है, प्रोपोर्शनल नहीं है, किसी भी तरीके का रेडियस काम नहीं कर रहा। मतलब कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि ये जो सर्कल बना रहा है, इसमें कहीं भी रेडियस का रोल नहीं है। मतलब कि चाहे छोटा सर्कल बनाए, बड़ा बनाए, कैसे भी बनाए, सब में टाइम बराबर रहेगा। कहीं भी ये मतलब नहीं है कि रेडियस छोटी हो गई तो कम टाइम लगेगा, रेडियस बड़ी हो गई तो ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, टाइम में कहीं भी रेडियस नहीं आ रही है, इस चीज़ें छोटी छोटी बन जाती हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं f, तो f क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये 1 अपॉन टी करेंगे, ये उल्टा बन जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा। ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, सरफेस मैंने आपको बताया था, फोर्स काम करेगा सरफेस पर, वो इसको रिवॉल्व करेगा सर्कुलर। क्यों करेगा? क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वहां पर। एफ पहले बता चुका था, एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा 90 होने की वजह से बी आपके पास पहले से कांस्टेंट है। अब परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो वेलोसिटी यानी कि वी भी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर, जो आपके पास फोर्स काम कर रहा था मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हुआ कांस्टेंट। और जब मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा और वो लगेगा बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो उसको सरफेस पर ही रिवॉल्व कराएगा। अब समझ में, सरफेस पर ही रिवॉल्व कराएगा और वो एक सर्कुलर मोशन में बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी। तो ये था बेटा आपके लिए, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और कल हम इसके आगे नए वीडियो, अगले वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 2-3 दिन में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 चैप्टर रह जाएंगे जो हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए गाइस, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, ओके डन।